कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 100 साल बाद दूसरा सत्याग्रह। गांधी जी के उस सत्याग्रह ने अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन आरंभ हुआ था। ये दूसरा सत्याग्रह देश को भ्रष्टाचार और काले धन से आजाद करेगा। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ इस लड़ाई को हमें रुकने नहीं देना। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। नए साल पर शुद्धिकरण यज्ञ। हमारा देश ऐतिहासिक शुद्धि यज्ञ का गवाह बना है। ईमानदारों की जय जयकार। ईमानदार को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था, उसे परिस्थितियों को सहना पड़ता था। बेईमानों पर सबसे बड़ा प्रहार। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 24 लाख लोग ये स्वीकारते हैं कि उनकी आय 10 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है। क्या किसी देशवासी के गले ये बात उतरेगी? नया साल कैशलेस क्रांति के साथ कदम ताल। हमारी अर्थव्यवस्था में बेतहाशा बढ़े हुए नोट महंगाई बढ़ा रहे थे, देश के गरीब से उसका अधिकार छीन रहे थे। नया साल ये उम्मीद लेकर आया है कि नोट बैन के बाद जो तकलीफें झेलनी भी पड़ी, पीछे मुड़कर देखने पर इस बात का सुकून होगा कि देश की तस्वीर बदलने के लिए अगर लाइन में लगना भी पड़ा तो अफसोस नहीं है। आपको अपना ही पैसा निकालने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा। 100 साल बाद दूसरा सत्याग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल की आखिरी शाम यानी कि कल शाम को एक बार फिर देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को राहत देने के लिए कई घोषणाओं का ऐलान किया। पीएम मोदी ने 100 साल पहले हुए गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की याद दिलाई और कहा कि गांधी जी को याद करते हुए सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को रुकने नहीं देना है। कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए सबसे बड़े यज्ञ में पूरे देश ने आहुति दी है और यह सिलसिला अभी लंबा चलेगा। नोट बैन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल की आखिरी शाम को एक बार फिर देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने तकलीफें सहने के बावजूद इस लड़ाई में साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। आमतौर पर जब अच्छाई के लिए आंदोलन होते हैं तो सरकार और जनता आमने सामने होती है। यह इतिहास की ऐसी मिसाल है जिसमें सच्चाई और अच्छाई के लिए सरकार और जनता दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 100 साल पहले चंपारण में शुरू हुए गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की याद दिलाई। कहा, आज एक बार फिर उसी आंदोलन को याद करने का वक्त है।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन आरंभ हुआ था। इन दिनों हमने देखा कि 100 वर्ष के बाद भी हमारे देश में सच्चाई और अच्छाई के प्रति सकारात्मक संस्कार का मूल्य है। प्रधानमंत्री ने देश के बड़े मध्यम वर्ग से लेकर किसानों, छोटे कारोबारियों, महिलाओं, बुजुर्गों को राहत देने के लिए कई ऐलान किए। 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में 33% ज्यादा घर बनाए जाएंगे। देश के 650 से ज्यादा जिलों में गर्भवती महिलाओं के खाते में आर्थिक सहायता के तौर पर 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बुजुर्गों के लिए भी खास ऐलान किया। 7.5 लाख रुपए तक की रकम पर 10 साल के लिए सालाना 8% ब्याज मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों को भी आगाह किया जो अपनी आय छुपाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 24 लाख लोग ये स्वीकारते हैं कि उनकी आय 10 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है। क्या किसी देशवासी के गले ये बात उतरेगी? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी सोसाइटी से जिन किसानों ने बुआई के लिए कर्ज लिया था, उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार भरेगी। 3 महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को रुपए कार्ड में बदला जाएगा। बैंकों से छोटे व्यवसायियों के लिए कैश लोन लिमिट को मौजूदा 20% से बढ़ाकर 25% करने के लिए कहा गया है। सरकार छोटे व्यवसायियों के 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज की गारंटी लेगी। पहले ये सीमा 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज की ही थी। प्रधानमंत्री मोदी का अगला निशाना बेनामी संपत्ति पर है, क्योंकि यही वो ठिकाना है जहां काली कमाई खपाई जाती है। पिछले साल 1 नवंबर से लागू हुए प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति रखने वालों को 7 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही दोषी की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। 125 करोड़ देशवासियों ने तकलीफें झेलकर, कष्ट उठाकर ये सिद्ध कर दिया है कि हर हिंदुस्तानी के लिए सच्चाई और अच्छाई कितनी अहमियत रखती है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि अब ईमानदारों की तकलीफ कम होंगी और बेईमानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो देश की उम्मीद यही है कि नए साल में कैशलेस जिंदगी की राह आसान होगी और काले धन के कुबेरों पर कानून का डंडा बेहिसाब बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री के संबोधन पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। जहां सरकार और बीजेपी ने पीएम के ऐलानों को राहत देने वाला कदम बताया, तो विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है। कहा प्रधानमंत्री ने बजट का भाषण पढ़ दिया, अब वित्त मंत्री बजट में क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद बीजेपी ने कहा कि पीएम के ऐलान से गरीबों और मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की मंशा लोगों की मुश्किलें कम करने की है। प्रधानमंत्री जी ने आज ऐलान किया है कि जो उनका समय पूरा होगा फसल ऋण का, उसके बाद 60 दिन बाद भी लौटाएंगे, यानी 2 महीना बाद भी लौटाएंगे, तो उसका जो ब्याज होगा सरकार किसानों को दे देगी। लेकिन विपक्ष ने पीएम के संबोधन पर ही सवाल उठा दिए। लेफ्ट ने कहा प्रधानमंत्री ने बजट का भाषण संसद के बाहर पढ़कर गलत किया है। इन्होंने पूरा बजट पेश कर दिया और बजट प्रधानमंत्री पेश कर रहे हैं और पार्लियामेंट के बाहर, ये अपने आप में एक गैर कानूनी बात है। कांग्रेस और आरजेडी ने कहा कि पीएम ने विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिए, काले धन का जिक्र क्यों नहीं किया। भारत देश किसानों का देश है, खेत और खलिहानों का देश है। ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन आपने दिया है, मतलब बाहरी निराशा हुई और बिल्कुल एकदम गिल्टी के तरह आज ये बात कर रहे थे। मोदी जी सब्जबाग और सपने तो बहुत दिखा रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि गरीबों से खींचो और अमीरों को सींचो।
आज भी जो उनकी घोषणाएं हैं वो खोदा पहाड़ निकली चूहिया साबित हुई। नोट बैन के बाद पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा होता रहा। विपक्ष ने अब अगले सेशन के लिए भी विरोध की जमीन तैयार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।